फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एप्स एंड माइंड स्टडी, जहाँ पे आपको मिलेगी इग्नू से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स। जैसा कि आप सब ने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम वर्सेस ओपन बुक एग्ज़ाम्स। अभी तक इग्नू ने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि इग्नू अब अपने एग्ज़ाम्स किस फॉर्म में कंडक्ट करवाने वाला है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो वो कैसे होगा, ओपन बुक एग्ज़ाम होते हैं तो वो कैसे होगा। तो आज मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम और ओपन बुक एग्ज़ाम में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। और साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और अपने दोस्तों में मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की। और दोस्तों मैं आपसे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात सबसे पहले इसलिए करना चाहूँगा ताकि आप समझ पाएँ कि ओपन बुक एग्ज़ाम्स के क्या फ़ायदे हैं और उनके क्या नुकसान हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देती हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ पॉल्यूशन, और यहाँ पे नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इनमें से आपको कोई एक सही ऑप्शन को चूज़ करना है और आगे ये पेज प्रोसीड हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों ये आती है कि कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में ऐसा देखा जाता है कि अगर आपने जैसे कि यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, पेज प्रोसीड हो गया, लेकिन उसके बाद अगर आपको ध्यान में आता है कि आपका ये आंसर गलत है, फिर आप इसको सही नहीं कर सकते। अब ये सिस्टम में सबमिट हो चुका है आपका ये आंसर। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम का। हालांकि कई सारी ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये भी होता है कि जब आपने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हो, लास्ट में जब आप सबमिट करने जाते हो उनको, तब आपको एक ऑप्शन मिलता है ताकि आप वापस से एक रिवाइज़ कर सकें, उनको देख सकें कि भैया आपने सारा काम सही तरीके से किया है या गलत तरीके से किया है। वापस अपने आप आंसर्स को एक बार चेकआउट कर लें। बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, लेकिन ये एक नुकसान है ऑनलाइन एग्ज़ाम का। अब जो दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, इसमें यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को एक लिंक देती है। उस लिंक पे स्टूडेंट्स जैसे ही क्लिक करते हैं एक पोर्टल ओपन हो जाता है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने भी एक तरीके का आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देने के लिए यहाँ पे एक पेज ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके बगल में लिखा हुआ है कितने मार्क्स के हैं। काफ़ी हद तक ये जो हम अपने पेपर सेंटर पे लिखने जाते हैं उसी से ही मिलता जुलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एक लैपटॉप की, कंप्यूटर की और एक अच्छे वाईफाई की। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आप समझ लीजिए, अगर एक क्वेश्चन कम से कम 10 मार्क्स का है तो आपको 500 से ज़्यादा वर्ड्स का आंसर लिखना होगा। अब आप सोच के देखो दोस्तों, अगर आप एक 500 वर्ड्स का आंसर अपने फ़ोन पे लिख रहे हो तो आपकी इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, इतनी एरर आ सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग टाइपिंग, कि भले ही आपने पूरा आंसर सही किया है, ठीक है, आपने पूरा आंसर सही किया है, लेकिन उसमें इतनी टाइपिंग मिस्टेक आ जाएगी कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, और वो कितना डीमोटिवेटिंग होता है। लेकिन वही 500 वर्ड्स का आंसर अगर आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में लिखते हो तो वो ज़्यादा ईजी है, आप उसमें अपना पूरे आंसर को देख सकते हो एक बार में। लेकिन वही जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हर स्टूडेंट के पास अभी वाईफाई, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें नहीं हैं उनके पास, तो वो अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेंगे। तो दोस्तों यही सबसे बड़ी दिक्कत जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में आती है। अब हम बात करेंगे ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में। अब जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही पता चल जा रहा है, ओपन बुक एग्ज़ाम, इसमें आप अपने नोट्स, अपनी हेल्प बुक्स की मदद ले सकते हैं अपना एग्ज़ाम लिखने में। अब इसमें होता यह है दोस्तों कि यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को एक लिंक देती है। उस लिंक को क्लिक करके आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भी मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है।
अब इसमें जो फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि ना तो अब आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत है, ना ही वाईफाई की। आपको ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ एक साफ़ रजिस्टर की, जहाँ पे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। ओपन बुक एग्ज़ाम की टाइम लिमिट होती है 3 से 4 घंटे। अब दोस्तों इसी टाइम लिमिट में आपको अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी इग्नू अपने असाइनमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपने पेपर्स की फ़ोटो खींचनी है, जो भी आपने आंसर लिखे हैं। उसके बाद उनकी एक पीडीएफ फाइल बनानी है और इग्नू अब आपको इसके लिए कोई लिंक दे या पोर्टल, उसमें आप जाके इसको सेंड कर सकते हैं, या तो ईमेल के थ्रू भी आप अपने पेपर्स को सेंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम और ओपन बुक एग्ज़ाम को लेके, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख दीजिए। मैं ज़रूर उनके रिप्लाई करूँगा आपको। और दोस्तों, आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।